पंजाब बिल का मकसद 2026 में अक़लीती फ़िरका वाराना अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लाहौर अक़लीती बरादरी के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ कम्यूनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइनॉरिटीज़ बिल 2026 के मुतारफ़ होने का खैर मुकदम करते हुए इसे फ़िरका वाराना असासों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। ये बिल MPA फलबूस क्रिस्टोफर ने पेश किया है और इसका मकसद पंजाब भर में अक़लीती बरादरियों को फ़िरका वाराना मज़हबी और फलाही अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। अक़लीती बरादरियों की फ़िरका वाराना मज़हबी और फलाही अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और अदारा जाती निगरानी को मजबूत बनाते हुए अक़लीती फ़िरका वाराना असासों के गलत इस्तेमाल, तजावुज़ात और गैर मुजाज़ मुंतकिली को रोकने के लिए बरवक्त इक़दाम के तौर पर इसे बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। अक़लीती हकूक़ के कारकुन शाहिद रहमत ने इस इक़दाम को फ़िरका वाराना अमलाक के गलत इस्तेमाल और तजावुज़ात को रोकने के लिए एक मुस्बत और बरवक्त इक़दाम करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिविल सोसाइटी इस मौसर नफाज की हमायत के लिए तैयार है। बिल में पंजाब भर में अक़लीती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाली फ़िरका वाराना अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी ढांचा फराहम करने की कोशिश की गई है। मुसद्दे के मुताबिक मुजज़्ज़ा कानून का मकसद अक़लीती बरादरियों के मजहबी, सकाफ़ती, तालीमी, समाजी बहबूद या फ़िरका वाराना इस्तेमाल के लिए मुख्तस जायदादों की गैर मुजाज़ फ़रोख्त, मुंतकिली और गलत इस्तेमाल को रोकना है। इस कानून में अक़लीतों के फ़िरका वाराना अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर सूबाई एक्शन कमेटी के क़याम की तजवीज़ दी गई है, जिसकी सदारत अक़लीती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली करेंगी। कमेटी में इंसानी हकूक़ और अक़लीती अमूर के महकमा कानून, महकमा दाखिला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब पुलिस और अक़लीती बरादरियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। लाहौर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पंजाब असम्बली के MPA हॉस्टल में क्लीनर के काम करने वाले नवीद मसीह को बेदर्दी से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये इल्जाम मोहम्मद अली हैदर पर लगाया गया है। पंजाब असम्बली में एक मसीह सेंटी वर्कर नवीद मसीह का बेईमाना कत्ल ने पाकिस्तान भर में अहम परेशानी और इंसाफ का मुतालबा किया है। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। कपड़ों पे भी कोई ब्लड का निशान नहीं था। हाँ। बिल्कुल साफ किया हुआ था। सारा प्लान्ड चीज़ें हैं, ब्लड को भी साफ कर दिया गया था और कोशिश ये करेंगे कि कबल से वक्त कोई स्टेटमेंट जो है उस केस के मुताबिक आई थिंक सब दे नहीं पाएंगे। मुझे ये बताएं, FIR में अली हैदर का नाम लिखा है मर्डर करने का। MPA साहब जो है उनका पूरा नाम बताएं प्लीज। उनका नाम है सब्तीन शाह, सैयद सब्तीन शाह। तो उनको आपका क्या ख्याल है कि उनको इधर इज़हार अफसोस के लिए नहीं आना चाहिए था? उसमें उनके रूम में ये सारा मामला तो है। आना तो चाहिए था, लेकिन अब किसी का क्या कह सकते हैं। आना तो एक जो है बड़ी ज़रूरी बात है। उनके रूम में वो मर्डर हुआ है, उनका इखलाकी तौर पे भी उनका मौजूद आना इखलाकी तौर। वेटिकन का कहना है कि वो सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत नहीं करेंगे। लाहौर में रवादारी तहरीक पाकिस्तान जैसी तंजीमों की क़यादत में मुख्तलिफ अक़लीती बरादरियों के अरकान हाल ही में पंजाब हुकूमत के इंतखाबी निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। 28 फरवरी 2026 को लाहौर प्रेस क्लब के सामने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में बयान करदा गैर जमहूरी इंतखाब के तरीक़ों की मज़म्मत के लिए एक पुरअमन भूख हड़ताल कैंप लगाया गया। मुज़ाहिरीन का कहना है कि अक़लीतों के लिए मखसूस नशिस्तें भरने का मौजूदा निज़ाम गैर मुनसफ़ाना है और हकीकी नुमाइंदगी फराहम करने में नाकाम है। बराह रास्त शफाफ इंतखाबी अमल के बजाय सियासी अशरफिया को नुमाइंदे तैनात करने की इजाज़त देने के लिए इंतखाबी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अक़लीती ग्रोहों की निचली सतह की आवाज़ों को मुअस्सर तरीके से खामोश किया जा रहा है। मुज़ाहिरीन ज़्यादा जामा, मेरिट पर मबनी और जमहूरी इंतखाबी अमल की तरफ मुंतकिली का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि मौजूदा ढांचा इनके आईनी हकूक़ को पसे पुश्त डालता है और मुकामी तर्ज हुक्मरानी पर असरअंदाज होने की इन सलाहियत को रोकता है। ये भूख हड़ताल पंजाब हुकूमत के लिए एक अलामती कॉल के तौर पर काम करती है
कि वो मुल्क के बानियों के जमहूरी नज़रियात का एहतराम करते हुए इस बात को यकीनी बनाए कि अक़लियतें न सिर्फ निज़ाम में अलामत हैं बल्कि सूबे के सियासी मुस्तक़बिल में अफ़ाल का हिस्सादार हैं। साफ पंजाब इक़दाम के तहत काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स यूसुफ मसीह और आशिक मसीह को गुजरांवाला के इलाका में सफाई से इनकार पर मुकामी रहायशियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले के नतीजे में यूसुफ मसीह के सर और आंख पर शदीद चोटें आईं। वाक़या गुजरांवाला में पेश आया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मुतासर मजदूरों के अहले खाना ने मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आइए मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। मसरूर रोड से भारी सिगरावां ने ते सर बहुत ज़्यादा बदतमीजी करदा सी। मैं उन्होंने आख्या छोटे भाई किसी को गाली नहीं कड्डी दी ते सर उन्हें मेरी एक गल ना सुनी। और तराजू वाला पत्थर होंदा है 1 किलो वाला 2 किलो वाला सर 4-5 लोगों मैंने मारिया ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? नहीं सर ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? सर उन्हें तराजू वाला पत्थर मारिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ? अस्पताल वाले सर उन्हें माड़ी मोटी दवाई दी अख का इलाज किया टांके 6 लगे ने जिसम के वजूद ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਜੀ? कई जगह पत्थर लगे ने सर पूरा वजूद तोड़ दिया ना मेरा। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? सर मेडिकल में बुलवाया सवेरे सीओ साहब डीसी साहब उन्होंने मुतालबा मैंने किया तो बंदे चाहिए ने ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? सर हाले तक देखिए ये सुबह में लोग मिलना होगा। पोम्पियो ने ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले के बाद इंतहाई बड़े अलमिया से खबरदार किया। पोम्पियो ने मशरक़ी वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्ती अपील जारी की, क्योंकि अमेरिका, इसराइल और ईरान मिसाइल हमलों और कशीदगी में इजाफे की धमकियों का तबादला जारी रखे हुए है, जिससे बहुत बड़ा अलमिया के खतरे से खबरदार किया जा रहा है। सेंट पीटर्स स्क्वायर मार्च में एंजलिस की दुआ के बाद अमेरिकी साथ पोप लियो ने तनाज़ा में शामिल तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि तशद्दुद के सरपल को नाकाबिल तलाफी पाताल बनने से पहले रोकने की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करें। पोप लियो के तबसरे इस दिन सामने आए जब अमेरिकी इसराइली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की हलाकत के बाद तेहरान ने इसराइल और करीबी खलीजी अरब ममालिक पर मिसाइल दागे जो अमेरिकी फौजी अड्डों की मेज़बानी करते हैं। इतवार के रोज़ एक बड़े इसराइली हमले ने तेहरान को हलाक कर रख दिया और एक ईरानी मिसाइल ने चंद घंटे बाद वस्ती इसराइल में कम अज़ कम 4 अफराद को हलाक कर दिया। इन हमलों से पहले बैनुल अक़वामी इंसाफ और अमन के बारे में अमरीकी बिशप्स कॉन्फ्रेंस की कमेटी के सरबराह बिशप अब्दुल्ला अलियास ज़ैदान ने अमरीका और वसी तर बैनुल अक़वामी बरात से मुतालबा किया कि इसराइल और ईरान के दरमियान पायदार अमन के असूल के लिए कसीर अलजहती सफारती मसरूफियात की तजदीद की जाए। एंजलिस के बाद अपने रिमार्क्स के दौरान पोप लियो ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान झड़पों की परेशान कुन खबरों की रोशनी में बातचीत पर जोर दिया और बातचीत की फौरी वापसी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, आइए मिलकर दुआ करें कि दुनिया भर के तमाम तनाज़ात में हम आंगी कायम रहे। सिर्फ अमन खुदा की तरफ से एक तोहफा लोगों के दरमियान जख्मों को मंदमल कर सकता है। सूबे भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस हाई अलर्ट है। सूबाई दारुल हुकूमत में गिरजाघरों और अहम मकामात की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। CCPO बिलाल सदीक कामियाना ने हदायत जारी करते हुए कहा है कि अहम मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, जबकि मसीह बस्तियों और हसास इलाकों के गिर्द सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी रखा जाए। उन्होंने निगरान अफसरान को मजीद हदायत की कि वो हिफाजती इंतजामात की खुद निगरानी करें और सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए शहर की खसूसी निगरानी को यकीनी बनाएं। कबल अजी IGP ने तमाम इलाकाई पुलिस अफसरान और ज़िले पुलिस अफसरान को गिरजाघरों में हिफाजती इंतजामात बढ़ाने की हदायत की थी। उन्होंने निगरान अफसरान को हदायत की कि वो गिरजाघरों और दीगर अहम मकामात पर हिफाजती इक़दामात का ज़ाती तौर पर मुआयना करें। हसास गिरजाघरों पर इजाफी पुलिस फोर्स और स्नाइपर्स तैनात किए गए, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट और एलीट फोर्स की टीमों ने गिरदोनवा में मौसर गश्त को यकीनी बनाया। IGP ने मज़ीद हदायत की कि तैनात अफसरान और एहलकार चौकस रहें और शर पसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखें।
انہوں نے حکم دیا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے گرجا گھروں، مسیحی علاقوں اور دیگر ساس علاقوں میں سرچ اینڈ سویپ آپریشن جاری رکھا جائے۔ سی سی پی او بلال صدیق کامیانہ نے مذہبی اسکالر، مسیحی برادری اور امن کمیٹیوں پر بھی زور دیا کہ وہ صوبے بھر میں بین المذہب ہم آہنگی کے فروغ اور پرامن ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔